मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, खास तौर पर अपनी पहली रात को लेकर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब आगे मेरे साथ मेरा पति जो करने वाला है, उससे तो मैं बेहाल ही हो जाऊंगी। मेरी माँ बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी घर से ही हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैन सी थी। अपने होने वाले पति का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। इस दिन का मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। वह दिन आ गया था, लेकिन मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मेरी शादी में मेरी तरफ से सिर्फ मेरी माँ ही थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने पति विकास को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने माँ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। माँ घबराई हुई लग रही थी और उन्होंने वैसी ही आवाज़ में मुझसे कहा कि मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पर कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्या हुआ, विकास आने ही वाला होगा। माँ ने कहा विकास आए लेकिन तुम तब भी दरवाज़ा नहीं खोलोगी। मैंने माँ से पूछा कि क्यों, मैं विकास के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूं। माँ ने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट के बाद ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है। माँ ने कहा मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो और हमें यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा आप ये क्या कह रही हो माँ, आज तो मेरी शादी है और अभी बारात आने वाली ही होगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ घबरा गई और मुझसे बोली कि मैंने तुमसे कहा था जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब यहाँ बुत बनी क्यों खड़ी हो, चलो जल्दी यहाँ से निकलना है, वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैंने माँ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ कर ले जाएगी। माँ ने कहा तुम्हारे पति को हमारी सच्चाई पता चल गई है, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब वह पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ने आ रहा है। मैंने माँ को शक की नज़र से देखा और उनसे कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो। तुम तो पहले ही इस शादी से राजी नहीं थी और हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी हो ही ना सके। माँ ने कहा मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई हुई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि माला ने मुझे धोखा दिया है। मैंने छुपकर उसकी सारी बातें सुन ली, इसीलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर आ गई और तुमसे भी कह रही हूँ कि यहाँ से चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पता नहीं माँ सच बोल रही थी या झूठ। मैं दरवाज़ा खोलकर भी नहीं देख सकती थी क्योंकि वहाँ पुलिस ही आई है या कोई और। अगर मैं जाती और दरवाजे पर पुलिस ही होती तो वो तो हमें गिरफ्तार करके ले जाती। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई ले गई। हम पीछे के दरवाजे से निकल गए। माँ मुझसे कह रही थी कि जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुँच गए। माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। हम उस टैक्सी में बैठे। माँ ने उसे बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही मुझे विकास का ख्याल आया। वह तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, वह मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। मैंने माँ से कहा कि तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई, हो सकता है दरवाजे पर विकास हो और वह मुझे लेने आया हो। माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, दरवाजे पर विकास के साथ पुलिस ही थी और वह हमें गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। अगर हम वहाँ एक पल के लिए भी रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई होती और हम जेल में होते। मैंने माँ से पूछा विकास को लेकिन हमारी सच्चाई कैसे पता चली। हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। माँ ने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने उसे बता दिया हो। इतने में मेरे नंबर पर विकास की कॉल आने लगी। मैं उसका फ़ोन उठाना चाह रही थी, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया और दूर फेंक दिया।
मैंने कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? माँ बोली, तुम अब उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। मैं बहुत सदमे में थी। विकास मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगी और विकास को सच बताकर अपनी नई जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सच बताने से पहले ही उसे कोई और ही सच बता देगा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इस सब को ठीक करने के लिए कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी। मैं कितनी खुश थी। मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत, अपनी पहली रात को लेकर कितने सपने सजाए हुए थे, लेकिन वो सब एक बार में ही टूट गए। अचानक से ये सब क्या हो गया? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत मेरे हाथों से यूं निकल जाएगी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी। अभी बस के आने में कुछ समय था। हम वहीं पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में ही नहीं थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई। वही अतीत जिसकी वजह से आज मुझे भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। मेरी एक ऐसे घर में आंख खुली थी जहां गरीबी के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरे माँ बाप सड़कों पर नाच दिखाकर अपना गुजारा करते थे। मेरा खानदान नट का खानदान कहलाता था। पूरे दिन धूप में यहाँ वहाँ नाच दिखाना और अलग अलग तरह के करतब दिखाना मेरा खानदानी पेशा था, जिस वजह से मेरे परिवार की जो पीढ़ी थी वह देखने में ही नट के परिवार की लगती थी। हर कोई शकल से ही साधारण था, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघराले बाल थे। मैं कहीं से भी नट नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं एक ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी मुझे देखता था वह यही कहता था कि कितनी खूबसूरत बच्ची है। नसीब तो देखो, अब इसे भी करतब दिखाने पड़ेंगे। सड़कों पर तेज धूप में नाचना होगा। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो इसके घर वाले तो इसे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते। मगर मेरे तो खानदान में सब लोग करतब दिखाकर ही अपना गुजारा करते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें गंभीर चोटें भी लग जाती थीं। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि हम लोग ये काम क्यों करते हैं? हम कुछ और काम क्यों नहीं कर सकते जिससे हमारा गुजारा हो सके? मेरी माँ ने कहा कि हमारा यही काम है। हम पहले भी करतब दिखा करके अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब मेरे माँ बाप मुझसे भी करतब करवाने लगे, तो मैं जहाँ भी करतब दिखाने जाती थी वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा पैसे देने लगे थे। मैं सुबह में अपनी टोली के लोगों के साथ करतब दिखाने निकल जाती और शाम तक जब घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग मुझे खाने को भी दे दिया करते थे, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं अपनी माँ से अक्सर कहती थी कि माँ, मुझे ये काम नहीं करना। तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम के लिए बहुत शर्म आती है। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं और काम की बात कराऊंगी। तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें उस काम पर एक ही शर्त पर भेजूंगी कि तुम वहाँ से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना करतब दिखाने से कमाती हो। फिर मेरी माँ ने एक घर में झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली थी। वह बहुत बड़ा घर था। मेरी माँ ने उस इलाके में कई बार करतब दिखाया था। उन मैडम ने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी, कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, कितनी खूबसूरत लड़की है, काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उनके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और वो फिर माँ को थोड़ा अलग हटकर बात करने के लिए लेकर चली गई।
लेकिन मैडम से बात करके माँ और मैं घर वापस चले आए। घर आकर मेरी माँ पिताजी को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। देखना तुम हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। मैं माँ की बात समझ नहीं पाई थी कि वो मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती है। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करवा रही है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 15 साल की ही थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो? माँ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी जल्दी शादी हो जाती है और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। मैंने माँ से कहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी और मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने मुझे कमरे में भेज दिया। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ मेरा पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा था और ना ही उसने मुझे देखा था। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था। मैं वहाँ अकेली ही थी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया और फिर कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई। ये सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने माँ से अपने पति के बारे में पूछा था ताकि मैं उसको भी खुशखबरी दे सकूं, लेकिन माँ ने अभी भी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद सब कुछ बता दूंगी। माँ ने पूरे 9 महीने तक मेरा पूरा ख्याल रखा और फिर मेरा बच्चा पैदा हुआ। माँ उसे मेरे पास ले आई और मैं जिस घर में साफ सफाई का काम करती थी उन मैडम को देकर आ गई। उन्हें वह बच्चा अपने उसी रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उनके घर पर आई हुई थी। उन्होंने बदले में माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने अपनी माँ से बहुत झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक दिया और कहा कि मैंने इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आ जाऊं। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पलेगा बढ़ेगा, वह लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ रहता है। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे। माँ ने मुझे फिर कहा कि मुझे तुमसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है जिन्हें बच्चा देना है। मैंने अपनी माँ को गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी, तुम ये काम किसी और से करवा लो। वो कहने लगी कि उन्हें किसी और का बच्चा ही चाहिए होता तो मैं तुझे क्यों कहती। मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। ना मैंने उसे देखा था ना उसने मुझे। आज मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ ये काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वह मेरे बारे में कुछ गलत सोचें, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मजबूरी ने मुझसे ये काम करवाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी ने मुझे बुरा बना दिया है। मगर मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं दिखा सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो भी मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और वह चला गया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले की मैडम को दे दिया और वहाँ से ढेर सारे पैसे लेकर वापस आ गई। माँ का लालच तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह मुझसे बच्चा पैदा करवाती और कुछ दिनों बाद ही वह मुझसे कहने लगती कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो ये सिलसिला चलता ही जा रहा था।
इस बार जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। इस बार मैंने सोचा था कि जब मेरा पति मेरे पास आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि हम लोग यहाँ से भागकर कहीं और चलते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मुझे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। कुछ दिनों बाद माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तूने अपने पति से क्या कहा था? वो तुझे छोड़कर चला गया है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। माँ गुस्से में चली गई और उन्होंने ये बच्चा भी उठा करके किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब मैं कोई बच्चा पैदा करके माँ को नहीं दूंगी। माँ ने जब मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो मैंने गुस्से से अपनी माँ के चेहरे को देखा। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसों के लालच में इतनी गिर गई हो कि अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही हो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ मुझसे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है। तू तो उसको जानती भी नहीं और तूने उसे देखा भी नहीं। कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी जिंदगी किसके सहारे जिएगी? मैंने बचपन से अब तक तुझ पर कितना खर्चा किया है, तुझे रानी बनाकर रखा, और तू मेरी बात मानने से मना कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस घर में भी नहीं रहेगी। बाहर जाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। अकेली औरत देखकर लोग नोच कर खा जाते हैं। माँ की इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं जाती भी तो कहाँ जाती और किसके सहारे से जीती? मैंने आज तक अकेले बाहर कदम भी नहीं रखा था। मजबूरन इस बार भी मुझे माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने फिर से एक लड़के से मेरी शादी करवा दी, जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो लड़का नशा करता था और पता नहीं कौन कौन से नशे करता रहता था। नशे की हालत में ही वो मेरे पास आता। जब मैं अपनी माँ से ये बात कहती तो माँ मुझे साफ कह देती थी कि तुझे क्या करना है, तुझे तो सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, तू उस पर ध्यान दे। तुझे उसकी असली बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे। तूने उसे सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आता नशे में होता था। मेरी माँ उसे नशे के लिए पैसे देती और वह उनकी बातें मानता जाता था। उसे ना मुझसे ना अपनी औलाद से कोई मतलब था। उसे नहीं पता था कि उसकी संतान कहाँ है। अब मुझे ये काम करते करते सालों हो गए थे। 15 साल की उम्र से ये काम मेरी माँ मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरी माँ का लालच खत्म हो ही नहीं रहा था। अब तो मैं बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने भी मुझे बच्चे पैदा करने से साफ मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी कम थी। मैं सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही कई बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं कुछ साल तक बच्चे पैदा ना करूं और अपना पूरा ख्याल रखूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। पर मैं घर वापस आई और मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को डाइवोर्स दे दूंगी और फिर मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी तो वह सिर्फ मेरे नाम का पति था। उसे तो सिर्फ अपने नशे से मतलब था। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच मेरे पास खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी जान चली गई। वह बहुत ज़्यादा नशे में था, इसीलिए किसी गाड़ी से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी माँ का लालच खत्म नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम खुद का एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दो। मैं इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी।
माँ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैंने अब बच्चे पैदा किए तो इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता है। और माँ मेरी जान का खतरा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें मुझसे अभी और पैसे कमाने थे। इसीलिए माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूँगी। उसके बाद हम दूसरे शहर में रहने लग गए थे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है। लोग अपनी ज़िंदगी से इतना भी खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर से हुई थी। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। वहाँ मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी मरहम पट्टी करवाई। इतने में माँ वहाँ आ गई। मैं तो उसके बारे में सोचती ही रह गई। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे वह मुझे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर आया था। सब कुछ एक सपने के जैसा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वह मुझे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। हम घर आ गए। कुछ दिन मैं घर पर ही रही। बाद में जब मैं शॉपिंग करने गई तो वह लड़का अपनी एक कपड़े की दुकान पर मुझे दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुझे पूछने लगा, तुम अब कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं उससे पूछा, ये दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ, ये दुकान मेरी है। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि तभी माँ वहाँ पर आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने कहा, माँ, ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उनके कपड़ों की दुकान है। मैं उनसे कपड़े दिखाने को बोल रही थी। माँ ने कहा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, मुझे ये सूट पसंद है। माँ ने मुझे सूट दिलाया और हम घर वापस आ गए। उस लड़के का नाम विकास था। मैं घर आने के बाद भी विकास के बारे में ही सोच रही थी। शायद मुझे विकास से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि वह भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन विकास ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए विकास से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर विकास से मिलने जाती और उससे फ़ोन पर भी बात करती थी, लेकिन माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विकास एक बहुत अच्छा लड़का था। उसके कपड़े की दुकान थी। वो इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। विकास ने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उसे हाँ कर दी। लेकिन माँ को जब ये बात पता चली तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम आज के बाद विकास से बात नहीं करोगी। मैंने ये सब कुछ विकास को बताया। विकास ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा। विकास ने जब माँ से बात करी तो वो हमारी शादी के लिए मान गई। मुझे बहुत हैरत हुई कि माँ इतनी जल्दी विकास की बात कैसे मान गई। वह तो मुझसे कुछ और ही काम करवाना चाहती थी। अगले दिन विकास हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा कि हमें एक हफ्ते के बाद ही शादी कर लेते हैं। माँ ने बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहा कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी विकास से हो रही थी। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग विकास के साथ ही की थी। विकास के साथ मैं उसके घर भी गई थी और उसके माता पिता से भी मिली थी। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। माँ मेरी शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे अपने लिए अब ज़िंदगी जीनी थी। माँ के लिए तो मैंने बहुत ज़िंदगी जी ली थी, लेकिन इधर मैं एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैंने अभी तक विकास को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वह विकास को हमारे बारे में कुछ भी ना बताएं। आखिर वह दिन आ ही गया जिसे मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी और विकास की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर विकास का इंतज़ार कर रही थी कि तभी माँ ने आकर मुझे बताया कि विकास को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह हमें धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस से पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने जाकर ये बात उसे बता दी और वह हमें पकड़ने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। मैं विकास से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैं माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। मैंने माँ से पूछा कि माँ, बस कब आएगी?
माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी कि इतने में विकास पुलिस को लेकर वहीं पर आ गया। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। विकास पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर आगे जाइए। विकास की बात सुनकर मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं उससे कोई सवाल करती इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच ही रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत में विकास को पिघला दिया है और उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। विकास ने मुझे वहीं पर बिठाया और फिर हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे ख्याल आ रहे थे। मैं विकास की तरफ देखती लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। आखिर पूछती भी तो किस मुंह से। मैं विकास से अपना इतना बड़ा सच छुपा रही थी। मैं सजा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो माँ वहाँ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है और मेरा कसूर क्या है। तब विकास ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि तुम अपनी ज़रूरतों और पैसों के लालच में छोटे बच्चों को बेचा करती थी और इसके लिए तुमने अपनी 15 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद किया है और यही तुम्हारा जुर्म है। मैं हैरानी से विकास की तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैं कौन था ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसीलिए मैं काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। इसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे लिए ये काम करना है, इसके बदले में तुम्हें मैं पैसे दूंगी। मैंने पूछा कि क्या काम है। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले तो मैंने इस काम से मना कर दिया, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात को देखकर मजबूर हो गया और फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात से साफ मना कर दिया और तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाया था। भगवान से यही दुआ करता रहता कि तुम मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हारी माँ से तुमसे शादी के लिए कहा तो वह मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई, लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था जो तुम्हारी माँ की इस बात को मानता। इसीलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी भी तरीके से हमारी शादी ना हो। वो तुमसे ऐसे ही पैसा कमाती रहना चाहती है। इसलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। मैंने पुलिस को सब बता रहा था, तभी तुम्हारी माँ ने ये सब सुन लिया और वह तुम्हें लेकर भाग रही थी। इसीलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। विकास की सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि विकास ही मेरा पहला पति है। ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने विकास से कहा कि क्या माँ जेल में ही रहेगी। विकास ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता तब तक ही वो जेल में रहेंगी, फिर मैं उन्हें निकलवा लूँगा। उसी दिन विकास की और मेरी मंदिर में शादी हो गई। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नरक वाली ज़िंदगी से निकाल कर इतने अच्छे पति का साथ दिया था। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने ही हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता। मजबूरियां इंसान को क्या कुछ करने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में एक अच्छा इंसान आ जाए तो हम कम पैसों में भी एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। भले ही जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान का साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।
साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।